हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को हम पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटी क्लास में, और इसके कुछ एजम्पशंस रहते हैं। अब यहाँ पर हम उन एजम्पशंस को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में जब हम एमएससी की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर उन्हीं एजम्पशंस को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में हमको स्टडी करना होता है। तो फिर यहाँ पे जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसका बेसिक एजम्पशंस पहले ऐसा कुछ लिया जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर मूव करता है, यानी जो भी पोटेंशियल वेल है, ऐसा माना जाता है कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पोटेंशियल वेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये पोटेंशियल वेल जो है ये होना चाहिए पीरियोडिक। तो सबसे पहले एक चीज़ और हम ये समझते हैं कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब हम कह रहे हैं पीरियोडिक है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी लैटिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे पोटेंशियल को हम पीरियोडिक कह रहे हैं, यानी कि यही चीज़ रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तो ये कहलाता है आपका पीरियोडिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये माना गया कि ये पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर है। दूसरा एक एजम्पशन ये भी किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयन कोर्स के बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो होल्स हैं या जिसको हम पॉजिटिव आयन कोर्स भी कहते हैं, ये भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन को इन पॉजिटिव आयंस के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये रिपल्सिव फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। जब अट्रैक्टिव को एक्सपीरियंस करेगा तो रिपल्सिव को भी करेगा, लेकिन ये माना गया कि रिपल्सिव वाला जो है फोर्स वो नेग्लिजिबल होता है, वो इतना कम होता है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्स को ही एक्सपीरियंस करता है। अब यहाँ पर जब हम इसी एजम्पशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, तो हम ये कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब हम सबको ये पता है कि कोई भी एटम जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई एक एटम है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ऑक्सीजन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमको पता है कितना होता है, 8 होता है। तो 8 जब एटॉमिक नंबर है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 1s2 2s2 और 2p4, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1s वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इनका जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनता है उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी ऑक्सीजन जो एटम है उस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम कहते हैं कि एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं, वो एक एटम जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक 1s वाले लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 2 और 2p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, 0 से इन्फिनिटी तक के ये डिस्ट्रीब्यूटेड रह सकती है। फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन की हम क्यों बात करें, यहाँ पर हमने तो अभी अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन कहाँ से आया। अब ये बात इसलिए आई क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो मूव करते हैं, हमारा ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव वाला नेचर है, उस वेव वाले नेचर को स्टडी करने के लिए हमको चाहिए वेव फंक्शन, और वेव
फंक्शन जो होता है शाई से हम इसे डिनोट करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, इस वेव फंक्शन शाई के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो हम इसीलिए यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो जो फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन है 3 डायमेंशन में, वो हम सबको पता है कि हम उसको कैसे लिखते हैं, -h²/2m, क्योंकि हम 3 डायमेंशन कह रहे हैं। तो del square by del x square प्लस del square by del y square प्लस del square by del z square शाई के r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के शाई के r। ये वही h शाई इज इक्वल्स टू e शाई वाला फॉर्म है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे के हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक जनरल वैल्यू के लिए हम के को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। एप्सिलॉन आपके पास यहाँ पे एनर्जी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक क्यूब के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा कहते हैं। तो मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्यूब के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये जो क्यूब है इसका एज मान लेते हैं L है। तो जो वेव फंक्शन होगा वो होगा स्टैंडिंग वेव। वेव फंक्शन आपका तब कैसा होगा, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म का होगा, जिसको हम शाई एन आर इज इक्वल्स टू a साइन पाई एन एक्स एक्स बाई एल, पाई एन वाई वाई बाई एल, और पाई एन जेड जेड बाई एल। साइन भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे आपका जो एन एक्स एन वाई एन जेड है, ये तीनों हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो ओरिजिन है वो कॉर्नर पे है, क्यूब के कॉर्नर पे है ओरिजिन आपका, यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन है इस क्यूब का। और जो वेव फंक्शन है यहाँ पे, वेव फंक्शन को होना होगा पीरियोडिक। अब फिर से वही वाला टर्म हमने यूज़ किया, ये टर्म बार बार आपको आएगा, आपके पास आएगा जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी करेंगे। तो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक एक्स वाई जेड में होगा, पीरियोडिक इन एक्स वाई जेड विथ पीरियड एल। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शाई x प्लस एल वाई जेड है उसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी शाई एक्स वाई जेड के, क्योंकि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिपीट करता है, यानी x प्लस एल वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी शाई एक्स वाई जेड के जैसे। और वैसे ही हम वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो समझने की है वो ये है कि जो भी वेव फंक्शन है, ऐसा वेव फंक्शन जो कि 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सा, एक हुआ आपका फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, और दूसरा कंडीशन जो है वो है पीरियोडिसिटी वाला कंडीशन। ये दोनों कंडीशन को अगर कोई वेव फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ऐसा वेव कहलाता है आपका ट्रैवलिंग प्लेन वेव। तो ये बात क्लियर हो गई कि श्रोडिंगर फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन और पीरियोडिसिटी, ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो वेव है वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रैवलिंग प्लेन वेव। तो ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करेंगे हम शाई के आर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आई के आर। कुछ इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है वेव वेक्टर के का, वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई एल प्लस माइनस 4 पाई बाई एल, और वैसे ही के वाई के जेड के लिए भी होगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी, उनकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे वो एग्जिस्ट करते हैं। उनसे रिलेटेड जो वेव फंक्शन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को भी करेंगे, वो पीरियोडिक होंगे, और अगर श्रोडिंगर इक्वेशन पीरियोडिसिटी दोनों को ओबे करते हैं तो फिर वो कहलाएंगे आपके ट्रैवलिंग प्लेन वेव। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो बैंड स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का यूज़ किया जाता है, और इसके लिए ये माना जाता है कि जो बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं,
बैंड के अंदर हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड ऐसा मानते हैं ना, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं पोटेंशियल ऑफ आयन कोर्स के पोटेंशियल के कारण, ये थोड़े से हल्के से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाली एक कंडीशन भी हमको देखनी है, साथ में हम यहाँ पे एक और कंडीशन देखते हैं ब्रैग रिफ्लेक्शन की। ब्रैग रिफ्लेक्शन का कंडीशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, या वेव प्रोपगेशन जो क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर अगर वेव प्रोपगेशन हो रहा है तो उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रैग रिफ्लेक्शन को। तो ब्रैग रिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन वेव्स का क्रिस्टल के अंदर, क्यों इसको बताया जाता है, क्योंकि इसी से फिर हम बताते हैं कि एनर्जी गैप जो है वो डेवलप होते हैं। और एनर्जी गैप हमको क्यों चाहिए होते हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि जो भी आपका सॉलिड है वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमी कंडक्टर है। इसीलिए एनर्जी गैप के बारे में बताने के लिए ब्रैग रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी और वेव वेक्टर का रिलेशन अगर हम प्लॉट करते हैं, एनर्जी और वेव वेक्टर दोनों को, तो फिर वो किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं लीनियर सॉलिड का, जिसमें जो लैटिस कांस्टेंट है वो है A। यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आपका प्लॉट बनेगा एप्सिलॉन वर्सेस के का, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये किसके लिए बना, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। एनर्जी और के का रिलेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। और वैसे ही अगर आप कंसीडर करेंगे कि एक पूरा का पूरा लैटिस है आपके पास, या फिर आप कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो नियरली फ्री हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नियरली फ्री हैं लेकिन एनर्जी गैप बन रहा है विथ गैप, हम लिखें यहाँ पर k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई n पाई बाई a, या पाई बाई a भी लिख सकते हैं। मतलब ब्रिलॉइन जोन्स को हम साफ साफ इंक्लूड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर है, ये एप्सिलॉन वर्सेस के वाला जो है आपका ग्राफ, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे होगा, कुछ इस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा हमने बनाया था, तो पहला वाला इतना हमने वैसा ही पोर्शन बनाया हुआ है, और जो इतना हिस्सा है आपका, इतना हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ये है फॉरबिडन गैप का पोर्शन। और यहाँ पे ये है फर्स्ट बैंड, ये है गैप, फॉरबिडन गैप, और यहाँ पे है सेकेंड बैंड, सेकेंड अलाउड बैंड भी कह सकते हैं। ये माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये के की वैल्यूज़ हैं और ये एप्सिलॉन की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको जो है ब्रिलॉइन जोन का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखना है। यहाँ जो रीजन है, हम ये मान के चलते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन जो है या पहला गैप जो है वो कहाँ पर बनता है, माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए, ये वाले पोर्शन में पहला गैप बन रहा है, फॉरबिडन गैप बन रहा है। जो के स्पेस में जो रीजन होता है माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए, वो होता है आपका फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। वैसे ही हम अगर इसको माइनस टू पाई बाई ए से प्लस टू पाई बाई ए लिखें तो ये सेकेंड ब्रिलॉइन जोन। ये आगे आगे हम इसको और एक्सटेंड करते जा सकते हैं, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, इस तरीके से। तो हमारा जो ये प्लॉट है वो और बढ़ जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। जो वेव फंक्शंस हैं यहाँ पर k इज़ इक्वल्स टू, कहाँ पे आपके वेव फंक्शंस जो k इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए में है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। ये ट्रैवलिंग वेव बिल्कुल भी नहीं है। हमने ट्रैवलिंग वेव पढ़ा कि कैसा एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाई ए होगा और एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई एक्स बाई ए, कुछ ऐसा फॉर्म होगा ट्रैवलिंग वेव का।
और इन इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के की जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर जो वेव फंक्शन होते हैं ये बने होते हैं, यहाँ पे जो भी वेव फंक्शन होते हैं ना, ये बराबर भाग के बने होते हैं। वेव्स जो कि लेफ़्ट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं और वो वेव्स जो कि राइट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है वेव फंक्शन के की इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ में। तो जो ब्रैग रिफ्लेक्शन की कंडीशन के बारे में हम कह रहे थे, ब्रैग रिफ्लेक्शन कंडीशन k इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई a जो है ये सेटिस्फाई होगा वेव वेक्टर से, तो फिर वेव जो कि राइट में ट्रैवल कर रहा है, एक वेव जो कि राइट में ट्रैवल कर रहा है, ब्रैग रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और ये ट्रैवल करने लग जाएगा लेफ़्ट में। तो ब्रैग रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो वेव है जो कि राइट में ट्रैवल कर रहा था, अब वो कहाँ ट्रैवल करने जाएगा, लेफ़्ट में। वैसे ही लेफ़्ट वाले के साथ हो जाएगा। अब जो वेव, ऐसे भी कुछ वेव्स होंगे जो कि ना तो राइट में ट्रैवल कर रहे हैं ना तो लेफ़्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे वेव्स कहलाएंगे आपके स्टैंडिंग वेव्स। वो कहीं नहीं जाएंगे, एक जगह पे स्टेबल रहेंगे। जो टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है आपका, जो हमने टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट को हमको जो डिफ़ाइन करना है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हीं स्टैंडिंग वेव्स की सहायता से। और दो स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं दो ट्रैवलिंग वेव से। हमने कहा ट्रैवलिंग वेव का फॉर्म ये, तो दो ट्रैवलिंग वेव से दो स्टैंडिंग वेव बनेंगे। कैसे बनेंगे, शाई प्लस एक बनेगा, उसको हम डिनोट करेंगे एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाई ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई एक्स बाई ए विच इज़ इक्वल्स टू 2 cos पाई एक्स बाई ए। वैसे ही दूसरा जो है शाई माइनस इज इक्वल्स टू, सेम ये रहेगा एक्सपोनेंशियल आई पाई एक्स बाई ए, माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई एक्स बाई ए विच इज़ इक्वल्स टू 2i साइन पाई एक्स बाई ए। तो स्टैंडिंग वेव्स को हम लेबल कैसे कर रहे हैं, प्लस और माइनस से। तो स्टैंडिंग वेव्स आपके जो हैं वो बने कैसे, दो ट्रैवलिंग वेव्स से। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का एजम्पशंस इस तरीके से हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को, ब्रैग रिफ्लेक्शन को, ये सारी चीज़ें जो है पीरियोडिसिटी को, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं ये नए एजम्पशंस थोड़े एक्सटेंडेड वे में बने, किसके लिए, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।